आज के शो में। आरबीओडी मंसूबे में अरबों रुपए की करप्शन पकड़ी गई, मुल्जिमान का घेरा तंग। इरिगेशन के 198 जारी तरक्याती मंसूबों के लिए मौजूदा साल भी 20 अरब रुपए मुख्तस। सालाना अरबों रुपए का फंड कहां खर्च हुआ, हैरान कुन तफसीलात मंजर आम पर। आरबीओडी मंसूबा मेगा करप्शन केस, एक्सीएन फहीम सोमरो का मरकजी किरदार बेनकाब। फहीम सोमरो का फार्म हाउस, महंगे तरीन नायाब जानवर परिंदे अरबों रुपए कहां से आए। एक्सीएन फहीम सोमरो का शाहाना लाइफस्टाइल, अरबों रुपए की जायदादों पर उठते संगीन सवालात। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आपके सामने एक हमने बदनवानी की दास्तान रखी थी आरबीओडी की, इस मंसूबे में जिसका ताल्लुक महकमा इरिगेशन से। आपको बताना पहले जरूरी ये है कि मौजूदा साल भी सिंध हुकूमत ने इस बजट के अंदर तकरीबन 20.1 अरब रुपए मुख्तस किए थे फॉर इरिगेशन डिपार्टमेंट। पिछले साल नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में तकरीबन 23 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। अब सवालात यहाँ बहुत सारे हैं। आरबीओडी एक अहम मंसूबा है जो पिछले 20 सालों से 2 दिहाइयों से इस पर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, और इस पे बहुत से सवालात एतराजात उठते हैं कि आखिरकार वो पैसा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट को मुख्तस किया जाता है, जो कहा गया इस साल भी कि 198 पुरानी स्कीम्स और चंद नई स्कीम्स के लिए पैसा मुख्तस किया गया है, वो पैसा आखिरकार खर्च होता कहां है, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। और हम सबके जहनों में है वो सवाल कि वो पैसा आखिर खर्च कहां होता है और कैसे होता है। इस सिलसिले में जो इस महकमे की अपनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं, ये सिंध हुकूमत का जो अपना एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट है, उसकी कुछ हैरान कुन इंक्वायरी रिपोर्ट्स और एफआईआर्स हैं जो हमारे पास हैं, जिसकी रसाई हम तक है, और वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, दिखा चुके हैं, और इसकी डिटेल में भी आएंगे। लेकिन उससे कबल इस प्रोग्राम में आपको इस पूरे आरबीओडी 2 जो करप्शन केस था, जिसमें कहा गया कि अरबों रुपए तकरीबन 4.48 अरब रुपए तो सिर्फ फ्लड्स के फंड में इस पर जो है गबन किया गया, इस पूरे मंसूबे के एक मरकजी किरदार से मिलवाते हैं। ये मरकजी किरदार वो है जिसका लाड़काना में डोकरी में एक फार्म हाउस है। ये फार्म हाउस जिसकी आप तफसीलात अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, ये तकरीबन 350-400 एकड़ पे कहा जाता है कि फार्म हाउस है। मतलब इस कई 100 एकड़ पर मुहित ये फार्म हाउस जो आप स्क्रीन पे अपनी देख रहे हैं, इसका ये ड्रोन शॉट है। इसके अंदर नायाब जानवर इस पर मौजूद हैं, परिंदे हैं, जिनकी हैरान कुन तफसीलात भी हमने आज प्रोग्राम में हासिल की और आपको हम दिखाएंगे, बेनकाब करेंगे कि किस तरीके से नायाब तरीन जानवर, और सिर्फ जानवरों की कीमत जो है करोड़ रुपए बताई जाती है जो वहां पर मौजूद है। कहा जाता है कि ये फार्म हाउस, इसकी कुल मालियत जो बनती है इन वैल्यू टर्म्स, वो 3 अरब रुपए है। और जिस तरह मैंने कहा कि ये तकरीबन जो टोटल रकबा है वो 450 एकड़ है, यानी ओवरऑल जो अगर देखा जाए इसका रकबा टोटल 450 एकड़ है। फार्म हाउस के अंदर मौजूद जो जानवर हैं उनकी अगर आप तस्वीर अभी आपको दिखाते हैं हम इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, जो जानवर मौजूद हैं, जो अंदर इस वक्त आला किस्म के नायाब नस्ल के परिंदे और इसके अलावा जानवर जो मौजूद है, वो भी तफसीलात अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ये पूरी जो जायदाद है, ये जो पूरा जो स्टेट है जिसको सफारी भी कहा जाता है, सुमरो सफारी, सुमरो स्टेट, ये एक सरकारी रिटायर्ड सरकारी अफसर कहा जाता है कि इसको देखते हैं, इस वक्त इसकी मेंटेनेंस या मैनेजमेंट देखते हैं। लेकिन ओवरऑल ये है किसका? ये है एक एक्सीएन का जिसका नाम है फहीम सोमरो। फहीम सोमरो वो शख्स है जिसका नाम एंटी करप्शन की इस रिपोर्ट में मौजूद था, जो इंक्वायरी रिपोर्ट, पहले डिपार्टमेंट इंक्वायरी रिपोर्ट आई, फिर एंटी करप्शन की एफआईआर में मौजूद था। और इससे जो आप तफसीलात स्क्रीन पे देख रहे हैं इसके फार्म हाउस की, आपको ये भी दिखाते रहेंगे, लेकिन साथ साथ आपको बताएंगे इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा क्या गया था। इसे बहुत से और भी नाम है, वो भी हम पढ़ेंगे, आपको बताते हैं, क्योंकि इसमें कहा गया जो डिपार्टमेंट ने अपनी इंक्वायरी में इरिगेशन के, उसने कहा कि ड्यूरिंग इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स इट ऑल्सो कम्स ऑन रिकॉर्ड दैट during the posting period in the 2014 and 15 without approval of second revised PC1 awarded new work packages without waiting for administrative approval of PC1 which was received on 29/11/2016 by misusing official powers. Thus the allegations are established that the following accused person in collusion with each other and contractors companies illegally and fraudulently drawn an amount of 3,527 million on the basis of false managed record
misappropriated the same and caused huge losses to the public exchequer. इसमें नाम आए जनाब मुनव्वर बोजदार साहब का नाम आया, इमरान अहमद शेख का नाम आया। मुनव्वर बोजदार जो कि उस वक्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, उनका नाम आया BPS 20 ग्रेड। इमरान अहमद शेख सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का नाम आया RBOD 2 के BS 19। और फहीम सोमरो का नाम आया एक्सियन BPS 18 ग्रेड। करार रजा शाह का नाम आया, मोहम्मद कामरान खान का नाम आया जो कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर है। इसी तरह मोहम्मद रजा एक सीनियर क्लर्क और काजी मेहताब एक जूनियर क्लर्क जो कि 9 ग्रेड का एक क्लर्क है। इन सब का शख्सियात का नाम इसमें आया। फिर FIRs भी दर्ज हुई और एक नहीं 3 FIRs दर्ज हुई। वो FIRs की कॉपी भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इन FIRs में भी अगर आप अक्यूज्ड का नाम देखें तो इन अक्यूज्ड के अंदर इस शख्स का नाम है फहीम सोमरो और आप देख सकते हैं कि इसका नाम FIR में बाकायदा दर्ज किया गया। और ये जो अमाउंट एम्बेजल हुई इसकी 3 मुख्तलिफ शहरों में इसकी FIR दर्ज की गई बाय द एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट सिंध। और ये FIR किस तरह दर्ज हुई इसके पस मंजर पे आने से कबल आपको फिर बताएं, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं जब हम भी गुजरे इन तमाम तफसीलात और जिस तरह हमने हासिल की ये सारे फुटेजेस और ये अंदर के मामलात और जो बाहर के फुटेजेस और अंदर के फुटेजेस, जो नायाब परिंदों के फुटेजेस, तो यकीनी तौर पर हम भी हैरान हो रहे थे कि एक सरकारी ऑफिसर, एक एक्सियन, वो इतना पैसा किस तरह कमा सकता है कि वो अरबों रुपए मालियत का एक स्टेट, एक सफारी इस वक्त बनाता है लाड़काना में और वहां पर इस वक्त ऐसे करोड़ रुपए के नायाब जानवर मौजूद हैं। ये हम भी हैरान हो गए कि एक सरकारी अफसर ये सब कुछ कैसे कर सकता है, ये इतना पैसा कहां से आया। ये 20.1 अरब रुपए जो मुख्तस डेवलपमेंट ADP में हुए हैं फॉर इरिगेशन, क्या वो इरिगेशन पे खर्च हो रहे हैं या वो ये जो हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ये जानवर, ये जो फार्म हाउस हम देख रहे हैं, जो रकबा हम देख रहे हैं 450 एकड़ पे मुहित रकबा जो हम देख रहे हैं, क्या ये सब पैसा यहां खर्च हो रहा है? ये जहनों में सवाल आया और ये सवाल लेकर यानी हमने ये सारे सवाल नामे मुरतब करके जनाब फहीम सोमरो साहब से रब्ता किया थ्रू व्हाट्सएप और उनको ऑफिशियली भी अप्रोच किया और वो तमाम दावतनामे और वो सवाल जो हमने उनको लिख कर भेजे वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमने पूछा कि आखिरकार, क्योंकि आपका नाम FIR में दर्ज है एंटी करप्शन की, आपका नाम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रिपोर्ट में आया है, दीगर अफसरान के जो इसमें लोग थे मुनव्वर बोजदार वगैरह, उन पर भी हमने डिटेल प्रोग्राम किए, लेकिन आप कम से कम अपनी सफाई तो पेश करें कि मामला है क्या। ये जो फार्म हाउस आपकी मिल्कियत है, ये अरबों रुपए आपके पास कहां से आए? ये आप स्क्रीनशॉट्स हैं आप जो हमने मैसेजेस दिए हैं जो मौसूल भी हुए, लेकिन हमें कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। प्रोग्राम में आने की दावत दी गई लेकिन प्रोग्राम में वो नहीं आए और जो तफसीलात हमने हासिल की और सारी जो फुटेजेस हमने हासिल की उससे सवाल मुरतब करके हमने भेजे लेकिन हमें कुछ नहीं जवाब मिला। शिकार का शौक भी है, लाविश लाइफस्टाइल भी है और आप उस लाइफस्टाइल की फुटेजेस भी आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। एक सरकारी अफसर ये सब कुछ कैसे कर सकता है, यही हमारा बुनियादी सवाल था। एक सरकारी अफसर जो कि एक्सियन है और जिसका अगर ग्रेड देखा जाए तो BPS 18 है जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया। 18 ग्रेड का अफसर, एक 18 ग्रेड का अफसर एक फार्म हाउस 450 एकड़ पर कैसे बना सकता है और उसमें इतने जानवर कैसे रख सकता है? ये बड़े अहम तरीन सवालात हैं जो हमने उनसे पूछे थे लेकिन इसका जवाब हमें मौसूल नहीं हुआ। आपको तफसीलन अब बताते हैं कि ये मामला है क्या और थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी आपको बता देते हैं, क्योंकि जो FIR जो बनी उससे कबल जो करप्शन जो हुई है RBOD में वो क्या हुई है ये आपके सामने रखते हैं। ये मामला सेवन से समंदर तक सेम नाला जो तामीर है उसके मंसूबे में करप्शन का है। महकमा इरिगेशन सिंध के सेवन से समंदर तक सेम नाले में करप्शन का इंकशाफ हुआ था। चीफ इंजीनियर जाहिद शेख की सरबराही में कायम कमेटी ने इंक्वायरी की थी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुनव्वर बोजदार, एक्सियन डिवीजन 3 फहीम सोमरो और 9 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स बदनवानी के जिम्मेदार करार पाए थे। RBOD प्रोजेक्ट में जुलाई 2017 से जून 2019 तक 9 अरब 22 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। यानी ये अगर आप देखें तो 17 से 2019 2 साल में 9 अरब से ज्यादा खर्च हुए। 2015 में सैलाब जाहिर करके, जब सैलाब नहीं था, RBOD को नुकसान दिखाया गया और 2017 ये इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया कि 2017 और 18 में सेहवन, जामशोरो और ठट्टा में RBOD की मुरम्मत और बहाली का काम जो है वो कराया गया। 273 किलोमीटर सेम नाले की मुरम्मत और बहाली कामों में 4 अरब 48 करोड़ रुपए की करप्शन की गई। ये इस रिपोर्ट में जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रिपोर्ट थी उसमें मजीद ये बताया गया कि फ्लड इमरजेंसी और फ्लड प्रोटेक्शन की मद में खर्चों का रिकॉर्ड फेक था, बोगस था। मजीद बताया गया कि सेपरा कवानीन यानी जो प्रोक्यूरमेंट रूल्स हैं उनके मुताबिक टेंडर्स नहीं जारी किए गए, ओरिजिनल रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं था, प्रोजेक्ट की PC1 और तरीक़ेकार के तहत काम नहीं हुए और 2015 में सैलाब की सूरत हाल नहीं थी, इसलिए RBOD का नुकसान और मुरम्मत दिखाना बदउनवानी है, क्योंकि सैलाब था नहीं तो ये बदउनवानी है, इस रिपोर्ट में कहा गया। और ओवरऑल
4 अरब 48 करोड़ रुपए का काम साबित ही नहीं हुआ। 4 बिलियन से ज्यादा का काम, तकरीबन 4.5 बिलियन रुपीस का काम इस वक्त साबित नहीं हो सका था। इस अहम तरीन मामले पे ये मामला है क्या, इसकी संगीनी क्या है, ये सारे सवाल हम उठाएंगे। जो एक एक्सियन 18 ग्रेड का इतना लहीम शहीम और इतना वसी पैमाने पर एक फार्म हाउस 450 एकड़ का बना लेता है, ये सारा पैसा कहां से आया, ये अरबों रुपए कहां से आए, और ये सारे नायाब जानवर जो उसने रखे हुए हैं, ये सारी तफसीलात ये आखिर है क्या, ये हैरानकुन और सनसनीखेज दास्तान होगी बेनकाब आज प्रोग्राम में। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में हैरानकुन तफसीलात हैं। यानी हम जो मंजर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, जो फुटेज है अंदर के बाहर के, एक फार्म हाउस है 450 एकड़ पर, जिसकी मालियत अभी 3 अरब बताई जाती है, जो एक एक्सियन का है, जो इस आरबीओडी के अंदर एक अक्यूज्ड है, इस आरबीओडी स्कैम में अक्यूज्ड है, एफआईआर में नाम दर्ज है उसके खिलाफ। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रिपोर्ट बता रही है जी कि इस वक्त वो किस किस तरह से इन्वॉल्व रहा है इस पूरे अहम तरीन मामले में, और संगीन नौयत का मामला है। आप देख सकते हैं किस तरह से हम जो आपको बता रहे हैं कि एक रकबा है और 450 एकड़ पर है, और नायाब जानवर वहां पर मौजूद हैं। जो अंदर के फुटेजेस हैं वो भी आप देख रहे हैं, उसके लाइफस्टाइल की जो तफसीलात हैं वो भी हमने एक्सक्लूसिवली हासिल की है कि किस तरह से ये लाइफस्टाइल हो रहा है। एक सरकारी अफसर जो 18 ग्रेड का स्केल पर है, वो किस तरह ये सब कुछ मेंटेन कर रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ये मामलात हुए किस तरह, ये जो बोगस ठेके हैं, इन पे भी तफसीलन बात करते हैं। और फहीम सोमरो स्पेसिफिक, इम्तियाज चांडियो साहब जो ब्यूरो चीफ हैं अब तक के सीनियर सहाफी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। इम्तियाज साहब ये बताइएगा, कंपनीज रजिस्टर की गई और इसमें फहीम सोमरो भी था, आरबीओडी के जो मामला था उसकी कौन सी कंपनीज थी जिनके जरिए वो ठेके लेता था? स्टेफान, ये जो आरबीओडी का मामला, इसमें जो जितने भी मुल्जमान हैं उन पर संगीन इल्जामात अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन जो मरकजी किरदारों में अगर शामिल किया जाए तो उसमें मरकजी किरदारों में मुनव्वर बोजदार साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। उसकी मुबैना बीवी मुनीज़ काज़मी के नाम पर उन्होंने एक कंपनी बनाई, सबलाइन, और तकरीबन उसको 1.5 अरब रुपए के करीब इन्होंने ठेकों के नाम पर जो है वो पैसे दिए। इस वक्त वो खातून मफरूर है, और जो मुनव्वर बोजदार हैं वो अपने करीबी लोगों को ये बता रहे हैं कि अब उस खातून ने उनके साथ भी जो है धोखा किया है। उसके जो बंगलो है डिफेंस में वो भी कब्जे में कर रखा है, फ्लैट हैं जिनकी हम पहले ही जो है वो दिखा चुके हैं सबूत शवाहिद। जब मुनव्वर बोजदार ने चैलेंज किया था इस हमारी स्टोरी को, तो हमने उसके नतीजे में सारे शवाहिद पेश किए थे, और उसमें ये भी ऑडियो भी शामिल थी जिसमें वो खातून खुद कह रही है कि मुनव्वर बोजदार मेरे शोहर हैं। तो इस तरह से जो दूसरे बड़े नाम हैं जो मरकजी किरदारों में, वो है फहीम सुमरो। फहीम सुमरो की अगर बैकग्राउंड को देखें तो उसका वालिद भी खुद कोई एसपी होकर रिटायर हुआ, और उनके पास थोड़ी बहुत जायदादें जरूर थीं, लेकिन इस लेवल की जायदाद या इस तरह की प्रॉपर्टी जो अरबों मालियत की हो, लाड़काना में एक तुमरा एस्टेट हो, सफारी हो, बंगलोज हो, कराची में घर हो, फ्लैट हो, इस तरह से अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो फहीम सुमरो ने बनाई वो 2010 और उसके बाद की है। और ये इल्जाम है उनके ऊपर कि फहीम सुमरो जब आरबीओडी में थे तो सबसे ज्यादा जो ठेके थे वो एक मुनव्वर बोजदार और दूसरे फहीम सुमरो ने एक डमी कंपनियां जो बनाकर, जिसमें मास इंटरप्राइजेस और AWE, ये कंपनियां जिनको इन्होंने ठेके दिए, और इनकी मालियत भी आपके जो हमने चेक पे ऑर्डर थे वो दिखा चुके हैं कि अरबों रुपए में इनको भी करोड़ों रुपए में पेमेंट हुई मुख्तलिफ मराइल में, जो अरबों में जाके शामिल होती है। ये सारा जो आरबीओडी स्कैंडल है स्टेफान, ये तकरीबन 9.25 अरब रुपए का है, और इसमें जो टेन्योर अगर निकालते हैं तो उसके बाद कुछ जो अभी केस चल रहा है एंटी करप्शन का, वो 5.5 अरब रुपए के करीब के उस पर आके केस ये खड़ा हुआ है। और अब नेब भी सिर्फ उसी पार्ट को देख रही है जिसमें 5 अरब रुपए की करप्शन का जिक्र है, जबकि जो 9 अरब रुपए हैं वो भी कहीं लगे बहुत कम है, और खर्च जो है करप्शन के नजर हो चुका है सारा। और इसमें फहीम सुमरो क्योंकि सियासी पुष्टपनाही इसको बहुत ज्यादा है, डोकरी लाड़काना में ये वहाँ एक मजबूत शख्स समझे जाते हैं। मामूली मुलाजमत अगर कहें तो हुकूमत
सिंध के जो इरिगेशन के अफसरान हैं, उनको अगर आप देखें तो वो अरबपति निकलते हैं। अब सुबह सिंध के अंदर आपाशी का निज़ाम तबाह हाल है। सालाना 6 अरब रुपए से जायद ये बंदों की मरम्मत और उस दीगर के जो ठेके हैं उनके नामों पर खर्च होते हैं, लेकिन वो जमीन पर नजर नहीं आते। यही इंजीनियर और एक्सीएन एससीएन जो है ये अरबपति होते जा रहे हैं और उनके ऊपर किसी किस्म का कोई जो है उनकी निगरानी, उनके माली जो मामलात हैं, असासे हैं, वो नहीं देखे जा रहे। अभी हाल ही में नेब सखर ने जो एक गरीब खेड़ों है उनके असासों की छानबीन शुरू की है। वो भी इसी कड़ी है इस तमाम सारी सूरत हाल की। जो ज़रीफ खेड़ों हैं उसके भी असासे बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। इस तरह से एक प्रीतम दास है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो मरकजी किरदार हैं आरबीओडी के, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ भी रहे हैं इन्होंने सिंध की खिदमत कम और अपनी खिदमत ज्यादा की है, और उसके साथ जो उनको लाने वाले हैं ये उनके साथ इनकी वफादारियां रही हैं। जो बदकिस्मती से गुज़िश्ता 13 सालों में जो लोग थे इसी करता धरता बने हुए इरिगेशन के, ये तमाम लोग उनके पास ही जवाबदार हैं, उनकी सारी चीजें करते हैं। उनको खुश रखने के लिए इन्होंने सिंध की तबाही कर दी है। तो अब ये फहीम सुमरो जो मरकजी आप मुल्जिम कहें एक इनमें से, ये मुनव्वर बोजदार और ये फहीम सुमरो, इसके साथ दीगर जो छोटे बड़े मुलाजमीन हैं, इन तमाम अफराद ने मिलकर ये सारी कार्रवाइयाँ की। और उसके बाद ये इल्जाम जो जराए बता रहे हैं कि नेब इस मामले को टेकअप कर रही है। नेब ने बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। ये भी है इस वक्त इम्तियाज आप बता रहे हैं, क्योंकि जो हम नाज़रीन को डॉक्यूमेंट भी हम दिखाते हैं कि जिसमें जो मास इंटरप्राइजेस और AWE ये 2 कंपनीज हैं, हुआ मामला जिस तरह हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। लेकिन फहीम सुमरो की ये 2 कंपनीज हैं अलिजेडली, जो तकरीबन 465 मिलियन का एक और 141 मिलियन यानी 14 करोड़ रुपए का एक। ये तो सिर्फ एक पेमेंट है, इसके अलावा और पेमेंट्स भी हुई हैं जो जिनकी मालियत अरबों रुपए में बनती है। ये हैरानकुन तफसीलात हैं और शायद जवाब है उस सवाल का जो हम इससे पहले उठा रहे थे कि ये सारी जो इस वक्त जायदादें हैं अरबों रुपए मालियत की लाड़काना में, डोकरी में, ये जायदादें आई कहां से? ये उस सवाल का जवाब शायद इस डॉक्यूमेंट में हमें मिल रहा है इस पर, जिसपे हम आपको बता रहे हैं कि AWE इंटरप्राइजेस और मास इंटरप्राइजेस ये फेक बोगस कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इनको अवार्ड के बोगस कंपनीज को दिए गए। इस ब्रेक के बाद और हैरानकुन तफसीलात होंगी बेनकाब, हमारे साथ जुड़े रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने हैरानकुन इंकशाफात हो रहे हैं। एक एक्सीएन जो आरबीओडी करप्शन केस में डिपार्टमेंट की अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में जिनका नाम आया, जिन मरकजी किरदार थे, उनमें से एक फहीम सुमरो। आज सिर्फ उसकी तफसीलन आपको दिखा रहे हैं, उसकी स्टेट जो बाहर आप फार्म हाउस देखें 450 एकड़ पे लाड़काना में, डोकरी में, और उसके अंदर मौजूद नायाब परिंदे जानवर जो कि शायद आपको कराची के जू में भी ना मिले। आप जाए तो आपको वहां भी मुयसर ना आए, इतने नायाब परिंदे और जानवर नजर आएंगे। वहां पर वो तमाम सहूलियात एक स्टेट, एक सोमरो स्टेट में मौजूद हैं जो शायद यहाँ कराची में किसी जू में या आप सिंध के कहीं और भी शहर में जाएं तो वहाँ जो ऑफिशियल गवर्नमेंट जूज हैं वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे जो इस शख्स ने रखे हुए हैं। जो लैविश लाइफस्टाइल है उसकी फुटेज भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक्सीएन 18 ग्रेड का अफसर ये सब कुछ कैसे अफोर्ड कर रहा है। हमने सवाल पूछा, इन्वाइट किया प्रोग्राम में, वो प्रोग्राम में नहीं आए, जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन हमने वो सारे फुटेज स्क्रीन के ऊपर दिखा दिए। नैब इस मामले को टेकअप कर चुका है इस तरह से कि नैब ने जो हमने आपको बताया था कि एंटी करप्शन कोर्ट को लिखा था कि दैट कीपिंग इन व्यू, जो चेयरमैन नैब की अपनी दरख्वास्त है उनके दस्तखत से, दैट कीपिंग इन व्यू द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस एंड द रीजनेबल पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्ली बार्गेनिंग, इट वुड बी प्रॉपर एंड जस्ट दैट द अबव नोटेड केस मे बी ट्रांसफर टू द लर्नड अकाउंटेबिलिटी कोर्ट हैदराबाद, यानी एंटी करप्शन कोर्ट से इसको हैदराबाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। इससे कबल वज़ीर आला सिंध भी इसका नोटिस ले चुके हैं और उनके नोटिस के बाद ही एफआईआर दर्ज हुई थी। उसमें क्या हुआ हम सब जानते हैं, एंटी करप्शन का केस यही सुना गया जी कि पैसे लेके मामला दब गया, लेकिन हुआ क्या था ये बता देते हैं कि वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर एंटी करप्शन ने मुनव्वर बोजदार, एक्सीएन फहीम सुमरो और दीगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। सैलाब से नुकसानात के खिलाफ उस एफआईआर में कहा गया कि 4.48 अरब का नुकसान हुआ। आरबीओडी मंसूबे में करप्शन, धोखाधड़ी से बड़े पैमाने पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। मजीद बताया गया कि ज्यादातर ठेकेदार जिनको अदायगियां की गई वो बाकायदा ठेकेदार थे नहीं, यानी फेक थे। फेक ठेकेदारों को फेक कंपनीज बनाकर, जो भी आप बता रहे थे इम्तियाज
इम्तियाज सांडियो साहब भी इस तरह पेमेंट दी गई। ज़्यादातर ठेकेदार जिनको दी गई वो उनके पास सर्टिफिकेट भी नहीं था जो ठेके दिए गए, पीसी सर्टिफिकेट जो था। और इसी तरह इमरान शेख जो एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं ने बगैर किसी तरमीम शुदा PC1 के मंजूरी के 2014 में टेंडर तलब किया था। FIR चेयरमैन एंटी करप्शन मोहम्मद वसीम की मंजूरी से दर्ज की गई। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा भी प्रोग्राम में साथ हैं, इम्तियाज सांडियो साहब भी प्रोग्राम में साथ हैं। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा GDA की अहम रहनुमा। नुसरत साहब, ये जो हम देख रहे हैं फैसिलिटीज एक्सीएन का जो जायदादें हैं, एक एक्सीएन के 18 ग्रेड के इरिगेशन डिपार्टमेंट, ये क्या हो क्या रहा है सूबा सिंध में? ये बताइएगा, हमारे पैसे के साथ, सिंध की आवाम के पैसे के साथ क्या हो रहा है? इस साल भी 20.1 अरब का एनुअल डेवलपमेंट प्लान में बजट रखा गया है ऑन इरिगेशन। ये कहाँ जा रहा है पैसा नुसरत साहब? थैंक यू सो मच सैफान। मैं तो सलाम पेश करती हूँ कि मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं आप और आपका ये प्रोग्राम, आपका चैनल, और फिर आपके साथ इम्तियाज ये भी काफी कोशिश कर रहा है। देखिए जी, करप्शन ने तो सिंध की जो है वो जो हालत की है उसका तो अब सारी दुनिया में ये बात होने लगी है कि करप्ट तरीन सूबा, करप्ट तरीन हुकूमत, और हर इदारे में सैफान, हर इदारा, कोई ऐसा इदारा सिंध गवर्नमेंट का पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में नहीं बचा जिसमें आप कहें कि इसमें करप्शन नहीं है या इसके इदारे में जो बैठे हुए हैं ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेट ये करप्ट नहीं है। कई मिसालें आपके सामने। अब ये जो नजर आ रहा है आपके चैनल्स पे और आपने जो दास्तान सुनाई है, तो मैं अपना सर पीटूं या मैं क्या करूं, या हम सोचने लगते हैं कि फिर अब बाकी क्या बच गया जब इस तरह के लोग बैठकर इस तरह लूटे इदारे को और ऐसे फैसिलिटेट हो जाएं और खरबों रुपयों की जायदादें। अच्छा, इसके ये वाहिद तो नहीं है, इससे पहले वो कायम खानी भी था जिस पर भी आपने प्रोग्राम किए, वो यही कराची से था जिसके बाथरूम तक में बेड पड़े हुए थे और पता नहीं सोने के क्या काने निकली थी उसके घर से। ये लोग सिंध में इस तरह की करप्शन कर कैसे लेते हैं? वजह ये देखनी पड़ेगी कि क्या वजह है। क्या कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इदारा नहीं है अकाउंटेबिलिटी का? हाँ भाई, इदारा तो है एंटी करप्शन। फिर जब इदारा भी है तो फिर ये इतनी बड़ी बड़ी करप्शन कैसे हो जाती है? इतना बड़ा ब्लंडर हो जाता है, इतनी जायदादें बन जाती हैं, लेकिन ना एंटी करप्शन को नजर आता है ना हमारी नैब को नजर आता है। तो ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है सैफान। ये वाहिद शख्स नहीं है, ये लोग इसी तरह अपने सूबे को, अपने लोगों को लूटते हैं और इनकी जिंदगी देखें किस कदर पुरताइश है। जो आप जानवर दिखा रहे हैं, जो इसने जू बनाया अपनी जिंदगी आसान करने के लिए, ओ भाई यहाँ लोगों को साफ पानी नहीं मिलता, लोगों को खाने को नहीं है। ये उमरकोट, थरपारकर, ये मीरपुर खास के लोग अभी भी भूख के मारे उनकी जिंदगी अजाब है, और दूसरी तरफ ये अयाशी। तो शर्म आनी चाहिए। और मैं तो यहाँ पर बिलावल जरदारी को आवाज दूंगी कि बिलावल, आप तो वहाँ पर गिलगित के लोगों को बेवकूफ बना रहे, वहाँ बैठे आप उनको सुहाने ख्वाब दिखा रहे। यहाँ तो पूरा सूबा आपका लूट चुका, यहाँ का एक एक ऑफिसर इतना अमीर है, तो फिर बाकी क्या रह जाता है? बाकी तो exactly. अच्छा, जो हमारी इतलात है, नैब इस पे बढ़ रही है आगे, कुछ नोटिस हुए हैं, अभी इम्तियाज भी आपको बता रहे थे, और कुछ लोगों को जो इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ भी नोटिस और नैब आगे बढ़ रही है। इम्तियाज सांडियो साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि जो घेरा तंग हो रहा है ये नैब कहती है, हमने ये भी सुना है कि DG नैब कराची जो है उनके फर्स्ट प्रायोरिटी RBOD है। आर यू होपफुल इम्तियाज सांडियो साहब के ये क्या जैसे फहीम सुमरो जैसे लोग हैं इनके गिर्द वाकई में घेरा तंग होगा, या ये बहुत पावरफुल लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं? सैफान, मौजूदा DG के वक्त में तो मैं ये कहूँ कि कम से कम जो है इनको ढील तो नहीं मिलेगी, और लेकिन हालात जो अगर नेब के भी देखें तो स्लो जिस रफ्तार से नेब के अब केसेस बढ़ रहे हैं उनमें भी लगता है कि अगले जन्म में ऐसा होगा। और इस जन्म में ये लोग अभी भी जो सुबह में इस केस की हेयरिंग है और इसमें यही जो दरख्वास्त दी गई है नेब की जानिब से कि ये केस जो है आप नेब कोर्ट में मुंतकिल किया जाए, तो उस पर भी अब ये कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि नेब के दरख्वास्त पर ये केस फौरन मुंतकिल हो जाए। लेकिन उसके बावजूद अब ये सारा डिपेंड करता है नेब के प्रोसिक्यूटर्स और उनके जो माहिरीन है कानूनी, वो क्या इस पर किस तरह से दिलचस्पी लेकर और इस मामले को जल्द से जल्द नेब कोर्ट में लेके आते हैं। इस पर DG नेब को भी जो है वो देखना चाहिए कि उनकी जो प्रोसिक्यूशन की साइड है वो कितनी कमजोर है। अब यहाँ से जमानतें मुस्तरद होती हैं और उसके बाद इस्लामाबाद जाते हैं, वहाँ के लोग और वहाँ के वकला
मैं तो यही कहूंगा कि मिलकर और उन मुलजमान को बचा लेते जी। हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो डीजी नेब को देखनी चाहिए। कम से कम नजफ मिर्जा साहब के इस दौर में या उसकी जो टेन्योर है उसमें ऐसी चीजें ना हो कि कोई उनको मिसगाइड करके और ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छों को फायदा दे। तो नेब के मामले को लेकर ये खासे परेशान जरूर हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की है, ये चाह भी रहे हैं कि किसी तरह से नेब का ये केस जो है, नेब इस मामले पर पीछे हट जाए और इसके लिए वो लेन देन करने को तैयार हैं। कोशिशें यही हैं कि किसी तरह से अफसरान आईओ या जो भी हैं उन तक पहुंचे, उनको सिफारिश करें। लेकिन जो अहम बड़ी रुकावट है वो नजफ मिर्जा है। तो इसलिए नजफ मिर्जा साहब के होते हुए ये मैं जो मुझे इत्तलात है कि उनके होते हुए इनको कोई रियायत नहीं मिलेगी। लेकिन उसमें ये डिले के जो बहाने हैं ना वो किए जा रहे हैं ताकि ये केस फौरन जो है वो नेब के पास ना आए। और आप जहाँ तक ये फहीम सुमरो की बात कर रहे हैं, फहीम सुमरो की स्टेट में जो भी चीजें हैं ये आलम आश्कार हैं, दुनिया देख रही है। नेब की टीम ने भी जाके जो बताएं कि तस्वीर ली हैं, लेकिन सब कुछ सामने होने के बावजूद इस केस में इतनी सुस्त रवि एक समझ से बाहर। इम्तियाज सांडी साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे, नुसरत सहर अब्बासी साहब का भी। और आपके सामने आज एक हैरानकुन दास्तान रखी है करप्शन। प्रोग्राम को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज आपके सामने एक 18 ग्रेड के एक्सीएन की जायदादों की तफसीलात रखी और जो तमाम जायदादों की तफसीलात जो रखी है उसका एक फार्म हाउस स्टेट 450 एकड़ पर तफसीलन अंदर जो नायाब परिंदे नायाब जानवर मौजूद हैं वो सारी तफसीलात आपको स्क्रीन पे दिखाई। उससे कबल इस शख्स को दावत दी गई प्रोग्राम में आने के लिए, सवाल भेजे भी गए और दावतनामा भी दिया गया कि आज जुमे के दिन प्रोग्राम है। एक हफ्ते पहले बताया गया, फिर बताया गया, लेकिन ये इसने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। अब इस पूरी सूरत हाल पर उम्मीद करते हैं, क्योंकि नैब हैज ऑलरेडी टेकन नोटिस, नैब नोटिस ले चुका है, चेयरमैन नैब लिख चुके हैं कि इसको ट्रांसफर होना चाहिए टू द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट हैदराबाद। हम उम्मीद रखते हैं कि क्योंकि खुद नैब ने कहा है कि प्ली बार्गेन हो सकता है अंडर नैब ऑर्डिनेंस, अगर प्ली बार्गेन हो सकता है तो ये सारा कुछ रिकवर हो सकता है जो स्टेट एक्सचेकर, जो कौमी खजाने को लूट कर मुबैना तौर पर बनाया गया है। इस प्रोग्राम को इसी अहम सवाल के साथ और इस रिक्वेस्ट के साथ कि चेयरमैन नैब इस पर और फौरी एक्शन लें। फीडबैक जरूर दीजिएगा। फेसबुक, ईमेल और ट्विटर आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।